नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी और उनके चहेते ठेकेदार मिलकर सरकार पैसे की किस तरह बंदरबाज कर रहा है, इसका उदाहरण है शासकीय प्राथमिक शाला धरमपुरा में किया जा रहा मरम्मत का काम। दरअसल बिलासपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नगर पंचायत कोटा के वार्ड नंबर 14 के टापू पर स्थित है प्राथमिक शाला धरमपुरा और स्कूल भवन टापू पर बने होने के कारण ये स्कूल अधिकारी और ठेकेदार के लिए कमाई का जरिया बन गया है। इस स्कूल में 159 बच्चे अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि टापू पर स्कूल होने से जब भी तेज हवा चलती है तो हवा के कारण स्कूल के शेड उड़ जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि ये घटना बार बार होती है। तेज हवा चलने से शेड उखड़ कर जाती है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालांकि अब तक कोई घटनाओं को कभी बच्चे, शिक्षक या स्थानीय लोग आहत नहीं हुए हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान न निकलने से जिम्मेदारों की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। बताया जा रहा है कि हर बार शेड जो करती है, हर बार मरम्मत का काम कराया जाता है, हर बार मरम्मत के लिए लाखों रुपए की राशि जारी होती है और हर बार स्कूल की मरम्मत के लिए जारी की जाने वाली राशि की बंदरबाट शुरू हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिला प्रशासन अब तक इस स्कूल भवन में मरम्मत के लिए जितनी राशि खर्च कर चुकी है, उतनी राशि से एक और नई बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अपने स्वार्थ के कारण इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 2024 में 25 से लगभग 9 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रशासन ने इस काम का जिम्मा नगर पंचायत कोटा को दिया है। यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने अपने चहेते ठेकेदारों को मरम्मत कार्य सौंप दिया है। 9 लाख रुपए में पूरे स्कूल भवन में छत डाली जा सकती थी, लेकिन फिर से ठेकेदार के टीन शेड लगाने और काम दे दिया गया है। टीन शेड लगाने का ये काम 9 लाख रुपए खर्च करके कराया जा रहा है। जो काम कुछ हजार में हो सकता था, उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि टीन शेड लगाने के बाद शुरू होगा इंतजार कि फिर से कब शेड हवा में उड़े और कब उसी शेड को दोबारा डालने का काम करने के नाम पर लाखों रुपए की राशि जारी कराई जाए। लोगों ने दबी जुबान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कवायद शुरू करेंगे या वह भी आंखें पर बंद कर और आंखों पर पट्टी बांधकर इस भ्रष्टाचार को होते हुए देखते रहेंगे। आइए पहले सुनते हैं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, फिर आप अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। ये पूरा निकला हुआ है टीना, बच्चे लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, छपड़ी अपड़ी कुछ नहीं है। अभी फिर टेम्परेरी टीना लगवाए और इसके बाद फिर वही उड़ गया, एक हवा आया उड़ गया। इस टाइप का काम चलता है जी यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को बताया गया, जो पार्षद के द्वारा इधर उधर से मेरे को पता चला, उसमें 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था। अब पता चल रहा है कि अभी कुछ नहीं। कभी बोलते 10 लाख आया, कभी बोलते 12 लाख आया, इसका तो आई नहीं। कहाँ का 12 लाख का 20,000 का टीना नहीं लगा है। 15 दिन के अंदर तुरंत एक हवा आया, पूरा टीना का टीन उड़ गया। और ये स्कूल आज से नहीं, सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सालों से ऐसा पड़ा हुआ है। बच्चे लोग को ना पंखे की सुविधा, ना कुछ, ना कहीं कुछ भी नहीं है। इस स्कूल में बोला जाए ना तो कोई भी सुविधा नहीं है। मेहमान वाला बलाहन ठीक है। अब वो तूफान है, ठीक, हाइट भी है, इसको लिंटर ढलवाना है। ठीक है। कितना में ठेका ले रहा हूँ? हम लोग 7,000 में। 7,000 में क्या क्या किया उसमें? उसमें पाइप लगा है, स्क्रू लगा है, टीना लगा है। और टीना लगा, कितना टीना लगा है उसमें? उसमें टीना लगा है 10 दिन 20 तो टीना लगा है बस। 7,000 में कंप्लीट हो गया। कितना टूट गया टीना? अभी टूट गया टीना उसमें उड़ गया है। उड़ गया। कितना टीना उड़ गया है अभी? हम लोग तो लगाने के बाद नहीं गए हैं। भैया ठेका किससे लिए थे आप? हम लोग पार्षद। क्या नाम है पार्षद का? संतोष गुप्ता। पिछले बार सेट बहुत परेशानी में है सर। यहाँ तो ढलाई कर देना चाहिए। बंदर के वो वजह से बहुत टूटता फाटता रहता है और बच्चों लोग को बरसात आएगा तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगा। अभी तो हवा में गिर गया। नहीं, हवा में नहीं टूटा है, वो तो थोड़ा हल्का हल्का हवा आता है सर, तो बंदर के वजह से ऐसे होता है। इसको शासन से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको ढलाई करके ही दे। अच्छा, है ना? हाँ, समाधान हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना, बारिश होते रहता है तो चूते भी रहता है। अच्छा। चूते भी रहते हैं। अब बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं वहीं। अच्छा।
तो गिरने उड़ने का डर है, फिसल के पानी गिरेगा तो गिरेगा ही नहीं, फिसल के। यहाँ बिलासपुर जिला के कोटा ब्लॉक के अंदर वार्ड नंबर 14 रामनगर अरपा कॉलोनी की प्राथमिक स्कूल धर्मपुरा स्कूल जो है वह छत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाई गई। हर वर्ष 10 लाख रुपए आता है, लेकिन वो 10 लाख रुपए कहाँ जाता है इसका किसी को भी पता नहीं है। या ठेकेदार खा लेता है 10 लाख रुपए, या कोई और राजनीति खा लेता है। वो टीना हर 5 माह के अंदर टीना उड़ जाता है। 10 लाख रुपए गया तो गया कहाँ। 10 लाख रुपए में एक से अधिक लिंटरों का संस्था बन सकती है, लेकिन यह संस्था बिल्कुल एकदम ठप बनी हुई है। स्थिति गंभीर है, बताइए। ये धर्मपुरा प्राथमिक शाला स्कूल में स्थिति गंभीर है और टूट गया है, पूरा जर्जर हो गया है, पूरा जर्जर हो गया है। इसको गवर्नमेंट से ढलाई कराने का कष्ट करें। और बच्चे लोग पढ़ते हैं और ख़तरा भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ ढलाई करवा दिए जाए और बच्चे लोग पढ़ते हैं, ख़तरा है और इसका समाधान करिए। ठीक है। परिचय बता दीजिए। क्या नाम है? अमित निषाद। 3 वर्ष पहले पूरा उड़ गया था, जिसका जांच किया गया, उसका बजट बनाया गया, तो सब राशि स्वीकृत किए कलेक्टर साहब DMF मत से। और CMO को इसका एजेंसी बनाया गया है, निर्माण एजेंसी, तो उसके लिए टीन सेट वो लगा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पूर्व 8 दिन पहले पुनः उड़ गया ऐसा करके बता रहे थे, और उसका कोटा भी उसमें जानकारी लिया। अभी तो पता चला कि वो चल ही रहा है प्रक्रिया, इसलिए वो उसको क्या है अलग से ये सूचना नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये इसको करेंगे CMO ऑफिस वाले कार्य को। तो ये धर्मपुरा प्राथमिक शाला की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, किस तरह से एक शाला बनी हुई है टापू के ऊपर, जिसका टीन शेड बार बार उठ जाता है, जिससे शासन द्वारा राशि जो है वो स्वीकृत कराई जाती है, लेकिन वापस उस पर सिर्फ टीन शेड ही लगा दिया जाता है। क्या जितनी राशि अभी तक स्वीकृत कराई गई उस पर छत नहीं डाली जा सकती थी, या फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर अब ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि जितनी राशि स्वीकृत हुई है अभी तक उस पर एक छत डाली जा सकती थी पूरी प्राथमिक शाला पर, जिससे बच्चों को आगे परेशानी ना होती। लेकिन एक बार फिर वो टीन शेड उड़ा और एक बार फिर से पंचायत की ओर से ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया गया जो पूरी राशि आई उसका बंडर बाट कर लिया गया, और एक बार फिर से उस पर टीन शेड डालने का काम जो है वो जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रवि महाराज जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आपसे विस्तृत जानकारी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आ रही है, बच्चों के जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, बार बार टीन शेड उड़ जाता है, बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर वहां पर टीन शेड जिस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है बंदर भी उस पर चढ़ जाते हैं, अगर कुछ हो जाता है, बारिश के समय पर भी ये हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और बार बार टीन शेड डाली जा रही है, जो इतनी राशि स्वीकृत कराई जा रही है, वो राशि कहाँ जा रही है? जी मैडम, ये कोटा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 का मामला है, धर्मपुरा प्राथमिक स्कूल का। जैसा कि लोगों ने स्वयं सामने आकर ये बात कहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी DMF मद से पैसा ठेकेदार को या CO के माध्यम से मरम्मत का कार्य कराया गया है। अब पिछले वर्ष का जानकारी तो नहीं मिल पाया है कितना पैसा पारित हुआ था इसके मरम्मत के लिए, लेकिन इस बार तो बोला जा रहा है 9 से 12 लाख। और ठेकेदार के मजदूर बता रहे हैं कि लगभग 7 से 8 हजार रुपए का कार्य हुआ है, जिसमें 20 हजार का टीन सेट और एंगल वगैरह लगे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है मैडम कि वहां के CO जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसके देख रेख में काम अच्छा से हो, चूंकि स्कूल का कार्य है, देश के भविष्य है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, जो आज सामने हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि बाहर दरी बिछा के पढ़ रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि यहाँ पैसे का बंदरबांट हो रहा है। काम 9 लाख के बजाय बंदर जो कूद रहे हैं सीट पे वो अलग है, लेकिन चूंकि सतह से ऊंचे स्थान पे ये स्कूल है, तो ये बनाने वाले को भी समझना चाहिए कि जब आंधी तूफान आएगा तो ये टीन का शेड उड़ सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल। तो हम स्थायी समाधान ढूंढे, तो जो 9 लाख 12 लाख में अगर 2-4 रूम होंगे तो शायद उतना का लिंटर भी हो जाएगा।
उतना भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन शासन भी चाहता है कि स्थायी समाधान ना हो, जिससे बार बार टेंडर दें, बार बार ठेकेदार को हम शेड बनाने को बोले, पुताई करने को बोले, जिससे बार बार उनका आपसी संबंध बना रहे। ठीक है। तो ये मामला जांच का विषय है। इसमें गहराई से जांच हो और दोषी व्यक्ति को किसी भी कीमत पे ना बख्शा जाए। ठीक है रवि जी, जिस तरह से आप ये पूरा मामला बता रहे, कहीं ना कहीं बच्चों की जान को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि एक टापू पर ये जो विद्यालय है पूरा वो बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब पंचायत की ओर से, ठेकेदार की ओर से जो शासन को भी चूना लगाया जा रहा है, यानी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर 9 से 12 लाख की स्वीकृत हुई है राशि, तो इतनी राशि में पूरे विद्यालय के ऊपर छत भी डाली जा सकती थी, जिससे ये पार पार की समस्या भी नहीं होती। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से टीन शेड उस विद्यालय पर डाली जा रही है, तो एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। और यहाँ पर जिस तरह से मिलीभगत की जा रही है, तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है और उस पूरे विषय पर जांच की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न चौधरी जुड़ गए हैं। शत्रुघ्न जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है सर, अगर हम राशि की बात करें तो राशि उस मात्रा में स्वीकृत हो रही है जिस मात्रा में इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके, लेकिन एक बार फिर से टीन शेड डालने का जो काम है वो किया जा रहा है और लगातार शासन के द्वारा जो राशि दी जा रही है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है, यानी भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जिस प्रकार का देखा जाए तो ये जो गलती है तो पहले स्तर पर ही हुई है। जो टापू पर बनाया गया है, पहली बात तो वहाँ पे तो बनना ही नहीं था, क्योंकि जिस इंजीनियर की स्वीकृति से जो बना है वही नहीं बनना था। दूसरी बात, जब ये इसका लगातार इसका जो छानी है, टीन का सेट है, लगातार उड़ता जाता है, तो इस पर लगातार खर्चा भी देखेंगे आप, 9 लाख का राशि खर्च किया गया है। और जबकि उसने क्या, ठेकेदार ने क्या किया, पेटी कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया है, उसे 20,000 में मात्र दिया है। तो फिर यहाँ पर एक बंदरबाट राशि का हो रहा है। अब क्योंकि ये सारे मामले पर अधिकारी तो निरीक्षण करते ही होंगे, तो अधिकारी जो शासन को रिपोर्ट देते हैं उनमें ये देना चाहिए कि बार बार जो टीने का सेट को चेंज कर रहे हैं उसके बदले वहाँ लेंटर डाल देना चाहिए, ताकि राशि का जो राशि की बचत भी हो जाए, बंदरबाट भी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को भी इससे खतरा है, तभी स्कूल के दौरान हो सकता है सेट गिर जाए, बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो इस पर भी शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, शासन को ध्यान देने की आवश्यकता तो यहाँ पर है, लेकिन क्या बार बार जिस तरह से राशि स्वीकृत कराई जा रही है और क्योंकि परमिशन भी दी जाती है, राशि वहां से स्वीकृत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर उसका बंदरबाट कर लिया जाता है, भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, तो इस पर फिर शासन की ओर से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं ना कहीं संज्ञान में ये मामला होगा ही। अब जिस तरह से बार बार अगर ऐसी गतिविधियां सामने आ रही, स्थानीय लोग जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर शासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। जांच का विषय है ये पूरा जो मामला है मैडम, पूरा जो मामला है ये कहीं एक स्तर पे नहीं है। इसमें जो अधिकारी है, डीओ है, बीओ है, वहाँ से लेकर पीएचई निर्माण एजेंसी है और इसके साथ ही ऊपर तक इसका सूत्र जुड़ा हुआ है, तभी तो ये बिना किसी देख रेख के निर्माण लगातार होते जा रहा है। किसी एक विभाग का इसमें हाथ नहीं है। जिला शिक्षा विभाग के साथ साथ निर्माण एजेंसी भी शामिल है, इसमें स्थानीय प्रशासन भी शामिल है और स्थानीय जो निकाय है, इन सब का कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब का मिला जुला है। और ये जो राशि आ रही है, राशि की एक जगह नहीं, ये चारों तरफ बट रही हुई, तब तो जाकर प्रशासन अब तक इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और ना ही शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है और ना ही निर्माण एजेंसी पर कोई अभी तक कार्रवाई हो रही है। तो लगता नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से हो रहा है, इसमें कई विभाग शामिल हो सकते हैं। अगर इसकी जांच की जाए तो पता चलेगा कि ये जो गड़बड़ी है ये लंबे समय से की जा रही है और इसमें कई विभाग इसमें गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शत्रुघ्न जी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, बेहद संगीन भी है और गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर बारिशों का मौसम आ जाएगा, टीन शेड जिस तरह से डाले जा रहे हैं और जैसे कि हमने स्थानीय निवासियों की बात भी सुनी, उनका ये कहना है कि पानी भी चूता है, उन्होंने वहाँ पर शाला में जाकर देखा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ तो किया जा रहा है। शंकर दास महंत हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। शंकर दास जी, मैं
आपके पास आना चाहूंगी, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, और क्योंकि जांच का विषय है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? शंकर दास जी। देखिए मैडम, ये जो कार्यक्रम हुआ है, अभी घटना हुआ है, वो जो उसमें एक मेन चीज ये है कि इसमें सुपरविजन कौन कर रहा है, किसके सुपरविजन में काम हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और घर बैठे यहाँ ये प्रक्रिया देखने में आ रहा है कि घर बैठ के सुपरविजन किया जाता है, जिसके कारण बनाने वाला जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी मनमानी करता है कुछ लोगों से मिलके। स्थानीय जो कुछ लोग हैं, चाहे उसमें पार्षद जी को ले लें, चाहे वहाँ का जो लोकल जो आदमी होगा, प्रभावशील आदमी होगा, उन सब के मिली भगत से ही हो रहा है। क्योंकि सुपरविजन नहीं होना ही इस बात का संकेत होता है कि उसमें मटेरियल जो है सही नहीं लग रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, और ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इसको तो संज्ञान में कलेक्टर महोदय को लेना चाहिए, और ये आज का तो नहीं है, ये बहुत पहले से भी शिकायत हुआ होगा, और शिकायत पे ध्यान नहीं देना ही ऐसे लोगों के हौसले बुलंद करते। तो मेरा इतना ही है कि चूंकि ये मैटर अभी बहुत बड़े लेवल पे चर्चा में आ चुका है, तो इसको कलेक्टर साहब को इसको संज्ञान में लेके एक कमेटी बिठानी चाहिए जांच के, और जो जिसके सुपरविजन में हो रहा है, सरकारी अधिकारी के सुपरविजन में हो रहा होगा, सबसे पहले उसको चार्जशीट देना चाहिए। इतना बड़ा घटना कैसे हुआ, और आप कहाँ थे जब मटेरियल अगर सही नहीं ले रहा है, काम सही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो जो जिसके सुपरविजन में जिसको जवाबदारी दिया होगा बनाने का, वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर शंकर दास जी आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से, अब जैसे आपने कहा कि ये पहले का मामला है, रवि जी ने भी हमें बताया कि ये बहुत समय पहले से चला आ रहा है, बार बार टीन शेड उड़ जाता है, बार बार इसके लिए राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार उस पर टीन शेड ही डाला जाता है, और जो पूरी राशि स्वीकृत कराई जाती है उसका बंदरबाट आपस में कर लिया जाता है। यहाँ पर भी अगर हम इस बार भी देखें तो 9 से 12 लाख एक बड़ी मात्रा में जो राशि है स्वीकृत कराई गई, लेकिन एक बार फिर से ठेकेदार को यह काम दिया गया, टीन डालने का काम जो लगातार जारी है, और जिससे लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया ही जा रहा है, लेकिन शासन की जो नीति है, उनकी योजनाएं हैं, उसे भी चूना लगाने का काम यहाँ पर ठेकेदार की ओर से और स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनकी ओर से किया जा रहा है। बड़ा मसला ये है जिस पर जांच होना बेहद जरूरी है। आप सभी व्यवहारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको बिलासपुर जिले के दिखा रहे हैं, जहाँ पर टापू पे एक जो प्राथमिक शाला है वो बनाई गई है, जिस पर टीन शेड डालने का काम किया गया है, क्योंकि टापू पर ये जो शाला है वो बनी हुई है, हवा चलती है तो टीन शेड उड़ जाता है, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से भरपूर मात्रा में राशि स्वीकृत होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब राशि स्वीकृत होती है और एक अच्छी मात्रा में राशि स्वीकृत होती है, तो फिर वापस से उस पर टीन शेड डालने का काम क्यों किया जाता है? जिस तरह से अभी आपने स्थानीय निवासियों से सुना और हमारे मेहमानों ने भी जिस तरह से बताया कि ये पहले का मामला है, यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बाद भी इस मामले पर ढील दी जा रही है, बड़ी अनहोनी होने का इंतजार किया जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई कब तक होती, क्योंकि ये पूरा जो है वो जांच का विषय है। अगर 12 लाख की राशि स्वीकृत होती है तो फिर वो राशि कहां जाती है? जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कि जब ठेकेदार से बात की गई तो 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा मात्र टीन शेड डालने में आ रहा है। बाकी की जो राशि 9 लाख स्वीकृत हुई राशि, बाकी की राशि कहाँ गई, इस पर जांच होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।